आलमी उफक पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और मुल्कों के ताल्लुकात के अंदर बहुत से मोड़ आते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, दुश्मन दोस्त बनते हैं, दोस्त दुश्मन बनते हैं। लेकिन रीसेंट हिस्ट्री के अंदर इतनी जल्दी किसी भी एक बड़ी आलमी ताकत का एक मुल्क के साथ सर्दमहरी का ताल्लुक और दूसरे मुल्क के साथ सर्दमहरी वाले ताल्लुकात को गर्मजोशी में बदलने का जो प्रोसेस है, इतना फास्ट नहीं हुआ, इतना तेजी से किसी ने विटनेस नहीं किया जितना रूस और भारत के ताल्लुकात की खराबी जितनी जल्दी हुई और रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी जिस जल्दी में आई है। उसी वजीर खारजा, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से नहीं मिले, सिर्फ वजीर खारजा से नहीं मिले, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले हैं। और रूस जो है वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के कदमों में ढेर हो चुका है और वो ऐलानात हुए हैं जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। रूस ने जो एक फैसला लिया हुआ था और रूस अपनी तमाम तर चीजों से हट गया है। और ये मुलाकात इंडिया के अंदर जो रूसी वजीर खारजा गए हैं एक दिन पहले और वहां पर जो चेहरे उतरे हुए थे, वहां पर जो रंग था, ढंग था, उससे एंटायरली डिफरेंट मामला यहां पर पाकिस्तान में हुआ। और एक ऐलान जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात के अंदर हुआ है वो तो 74 साल तारीख में नहीं हुआ। मुल्कों के ताल्लुकात के अंदर कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। लेकिन अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाएं तो सोवियत यूनियन टूटने के बाद से जो रूस है वो हमेशा से पाकिस्तान से कन्नी कतराता रहा, बस बिल्कुल बराए नाम जिसे आप ताल्लुकात कहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान हमने वो देखे। जबकि भारत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स क्या, भारत के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी क्या, भारत के साथ मुख्तलिफ मुआहिदे, एक्सरसाइजेज और यहां तक कि इनका एक हाई लेवल समिट होता है जिसमें एक रूल है इनका, एक ये बिल्कुल लगातार पिछली 2 दिहाइयों से हो रहा है कि एक साल अगर भारतीय वजीर आजम रूस जाता है तो अगले साल रूसी सदर भारत आता है। और ये सिलसिला चलता रहता है जिसे व्लादिमीर पुतिन तकरीबन 1.5 साल से खत्म कर चुके हैं। और अभी रिसेंट जो रूसी वजीर खारजा सर्गेई लारोव भारत गए 2 दिन पहले, वहां पर भी उस दौरे के मुतालिक बातचीत हुई लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब रूस जो है एक तो वो पाकिस्तान को दोस्त नहीं बनाना चाहता था और दूसरा वो असलहा और डिफेंस रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें तो बिल्कुल वो बैकफुट पे चला जाता था, पाकिस्तान के साथ वो सोचता भी नहीं था। लेकिन काया पलटी 2017-16 में हमने पहली दफा आपस में ज्वाइंट एक्सरसाइजेज की, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स हमारे कमांडोज थे इनके साथ, और उसके बाद से फिर एक तारीखी नौयत के ताल्लुकात बने। और अभी जो रिसेंटली अमन 2021 पाकिस्तान की नेवी ने एक एक्सरसाइज करवाई है नाज़रीन इकराम, उस एक्सरसाइज के अंदर रूस को पाकिस्तान ने जब इनवाइट किया तो रूस इनकार नहीं कर सका और आलमी मीडिया चकरा के रह गया कि रूस एक दिहाई 10 साल बाद किसी एक मुल्क के कहने पर नेटो के मुल्कों के साथ एक ही जगह पर एक्सरसाइजेस कर रहा है, यानी उसमें जाहिर बात है अमेरिका और सारे नेटो के रुकन ममालिक भी थे। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग। इससे आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रूस जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या सोच रहा है। अब मैं आपको ये बताऊं कि रूसी वजीर खारजा जो है 3 अहम मुलाकातें, उन तीनों का अहवाल और उनमें होने वाली अनाउंसमेंट्स और भारत के अंदर सफे मातम इस वक्त किस तरह बिछी हुई है उस पर आते हैं। पहली मुलाकात वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अपने काउंटर पार्ट के साथ, अपने हम मनसब के साथ। रूसी वजीर खारजा सर्गेई लारोव ने एक बड़ा ऐलान किया पाकिस्तान के लिए और कहा है कि इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान को मिलिट्री आलात देने के लिए हम तैयार हैं। अब जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ एक इंटरनल इशू नहीं है, वो एक एक्सटर्नल इशू भी है। रशिया जो है उन्होंने अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट देने के लिए तैयार हैं कि दहशतगर्दी से पाकिस्तान मजीद इफेक्टिवली लड़ सके। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के वज़राए खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दहशतगर्दी से निपटने के लिए असला देने पर बात हुई। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री को आलात देने के लिए तैयार है और पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने सारी सूरत हाल में रूस के मुतालिक भी कहा कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। कोरोना में जो लोग मरे रूस में उस पर भी हमें अफसोस है और जो स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में लगाई जा रही है उसकी भी तारीफ की। और शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि इमरान खान रूसी सदर में मुतवातिर राब्ता, ताल्लुकात और इस्तेहकाम का मजहर है, यानी इमरान खान और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुतवातर राब्ता है, वो लगातार एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, उनके आपस में बिल्कुल 1-on-1 डायरेक्ट राब्ता इस वक्त चल रहा है और ये एक आध दफा का कर्टसी कॉल नहीं है, ये लगातार राब्ते हैं। रूस के इश्तराक से स्ट्रीम गैस मंसूबे के आगाज के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मसालिहाना किरदार अदा करता रहेगा। और इस सारी सूरत हाल और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों की आपस में 1-on-1 नहीं, वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर नाज़रीन कराम तारीखी किस्म के जो मुआहदे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी मिले। आज तक रूस की तारीख में कोई रूसी सदर जो है वो पाकिस्तान नहीं आया, जबकि हर 1 साल छोड़ के रूसी सदर इंडिया जाते हैं।
यानी एक साल इंडियन वजीर आजम रूस जाता है, दूसरे साल रूसी सदर इंडिया आता है, लेकिन रूस का कोई भी सदर आज तक पाकिस्तान नहीं आया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत देते हुए दो तरफा ताल्लुकात में मुस्तहकम नमू पर इत्मीनान का इजहार किया है। सरगेई लारोव से मुलाकात हुई, इसमें खित्ते के ताल्लुकात और दो तरफा ताल्लुकात बैन अक़वामी उमूर पर बाकायदा तौर पर गुफ्तगू की गई। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो मकबूजा कश्मीर का मसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस मुलाकात में भी उठाया ताकि ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस में जाए और इंडिया जिसके पहले ही वहां पर सफे मातम बिछी हुई है उसका गम जो है वो मजीद बढ़ जाए और पाकिस्तान का मौकफ रूस को भी पता चल जाए कि कश्मीर के मामले में हमारे से कोई किस्म की सौदाबाजी आप एक्सपेक्ट न कीजिएगा। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि दोनों रहनुमाओं ने कश्मीर तनाजे के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इमरान खान जो है उन्हें इसी मुलाकात का फायदा उठाते हुए रूसी सदर जो है व्लादिमीर पुतिन उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जो था उसमें पुतिन के साथ जो मुलाकात है उसे भी दोहराया कि वो कितनी खुशगवार जो मुलाकात थी वो थी। अब इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिस पर इंडियन मीडिया, जिस पर आलमी एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें पेंटागन सबकी नजर थी, वो मुलाकात थी रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोव की पाकिस्तान के सिपह सालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात। और ये इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और इसमें अहम उमूर जो है उन पर गुफ्तगू हुई, उन पर बातचीत हुई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रूसी वजीर खारजा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर गौर हुआ। सिक्योरिटी ताउन यानी कि मिलिट्री जो हम एक दूसरे के साथ अपनी वो बढ़ाएंगे, आपस में कॉपरेशन के, फिर इसमें एक्सरसाइजेस भी है, इसमें असले की खरीदारी भी आती है। साथ ही साथ अफगान अमन अमल जो है, मफाहमती अमल, उस पर भी गौर हुआ। अभी रिसेंटली रशिया के अंदर समिट हुआ है, उसमें भारत ने बड़ी कोशिश की थी कि भारत को इन्वाइट कर लिया जाए एज अ स्टेक होल्डर, लेकिन रूस ने नहीं बुलाया पाकिस्तान के कंसर्न्स की वजह से, क्योंकि रूस को भी पता है कि अफगान पीस प्रोसेस में भारत जो है वो तो सिर्फ बदमनी फैलाना चाहता है। अब इस सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ ने रूसी वजीर खारजा पर भी कुछ बातें वाज़ेह की। उन्होंने कहा कि हमारा किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं है, पाकिस्तान इलाकाई ताउन के लिए कोशिश है, लेकिन ऑब्वियसली हम अपना जो मुल्क है उसकी हिफाजत करना भी जानते हैं और पाकिस्तान बामी वकार और मुश्तरका तरक्की के फ्रेमवर्क जो है उस पर बाकायदा तौर पर उसके लिए पूरा समय। एक तो ये बहुत बड़ी अपडेट आ गई। अब इस सब के बाद भारतीय मीडिया एक तो बिल्कुल सफे मातम बिछी हुई है कि यहां पर आकर मुंह बनाकर चले गए, कोई पेशरफ नहीं हुई। पाकिस्तान में असला देने की बात भी हो रही है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के पाकिस्तान आने की बात भी हो रही है, आर्मी चीफ से मुलाकात होकर अफगान अमन की बात भी हो रही है। और ये सब नाज़रीन किराम किस चीज के सबरात हैं? ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात और फिर इस खित्ते के अंदर बनने वाला नया पावर का जो एक ब्लॉक है जिसमें रशिया, चाइना और पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, ये उसका मतलब है।